सभी का स्वागत है। ये ओली बोर्ड लाइव मॉक जो 2 और 3 दिसंबर को हुआ था 2023, उसका सॉल्यूशन है मैथ्स का। यहाँ हम मैथ्स का 25 मैथ्स का कंप्लीट सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। तो अगर आप मॉक दे चुके हैं तो इसका सॉल्यूशन देखिए, काफ़ी ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और आप अगर मॉक नहीं दिए हैं तो भी अगर इसको आप देखते हैं तो फिर तो ये चीटिंग होगा ना, क्योंकि आप यहाँ देखकर फिर मॉक देने जाइएगा। तो अगर मॉक दे चुके हैं तो देखिए ही देखिए, और अगर नहीं दिए तो पहले जाइए मॉक देकर आइए और फिर देखिए। और अगर मॉक देना ही नहीं है तो फिर तो देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। 25 क्वेश्चन का हम आपको सॉल्यूशन यहाँ करवाएंगे। सारा क्वेश्चन वहीं का है, आप देख सकते हैं पूरा वहीं से एस लिया हुआ है। देख रहे हैं 52/100, ये नंबर नहीं है, 54 और 53 होगा, फिर 55, पूरा अरेंज है। 1 से लेकर पूरा हम 25 क्वेश्चन करवाने वाले हैं यहाँ पे। तो आते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीआई का क्वेश्चन है, काफ़ी इजी है। इफ़ द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल इन शॉप्स ए बी सी टुगेदर, पूछ रहा है ए बी सी टुगेदर का कितना है, 864 है। देन द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल इन शॉप डी ई एफ का बताना है। ए बी सी का कितना दिया है, 864। तो ए का कितना है, ए का है 15%, बी का कितना है, बी का है 21%, दिख भी नहीं रहा है इतना छोटा है। और सी का कितना है, सी का कितना होगा, सी का 12%। तो इसका टुगेदर मतलब सबको ऐड कर देंगे, कितना होगा, 5 1 6 2 8, 2 हो 1 3 और 1 4, यानी 48% का मान कितना दिया हुआ है, 864। तो 1% का मान कितना होगा, इतना बाई 48। तो पूछ क्या रहा है, डी ई एफ टुगेदर। डी का कितना है, डी का 8, ई का 30 और एफ का 14। सबको जोड़ देते तो कितना होगा, 14 और 8 22, और 22 और 30 कितना होगा, 52, 52। काट देंगे आंसर, 8 6 48, और 8 ही कहीं 8, और 8 8 64। फिर 6 से कटेगा, 6 कहीं 6, 6 8 48, यानी कितना आया, 18 इंटू 52। गुना करेंगे, 18 दूना 36 के 6 3, 18 5 90 30 93, यानी 936 इसका आंसर। ओके, काफ़ी ज़्यादा इजी था, डीआई का क्वेश्चन था। आगे देखते हैं। ए पर्सन वेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन बाइक विथ स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर इन अ सर्टेन टाइम। एक निश्चित समय पर एक कोई आदमी है जो बाइक से एक जगह से दूसरी जगह जाता है, और उसका स्पीड कितना है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इन अनदर जर्नी, वो दूसरे जर्नी में ही ट्रेवल्ड 80 किलोमीटर मोर विथ स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर इन अ डिफरेंस ड्यूरेशन ऑफ टाइम। और वह एक और जर्नी करता है जिसमें वह 40 किलोमीटर ज़्यादा चलता है। मतलब पहले जितना चला था, अगर पहले मान लेते हैं कि उसका स्पीड x है, तो अभी उसका स्पीड कितना होगा, x + 80। और अब उसका स्पीड भी बढ़ गया, पहले उसका स्पीड 40 था, तो अब इसका स्पीड कितना है, 60। और टाइम भी उसका डिफरेंट टाइम लगा, अलग टाइम यहाँ पे लगा। फाइंड द टाइम ही टुक ही जर्नी वेयर ही ट्रेवल 40 किलोमीटर पर आवर। तो 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चला, तो इसमें कितना टाइम लगा, और दिया है कि दोनों जर्नी का टाइम कितना है, 5 घंटा। तो बहुत आसान है, फार्मूला से इसको करेंगे, सिंपल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। तो टाइम यहाँ पे टोटल कितना दिया है, 5 घंटा। टोटल टाइम यहाँ पे कितना दिया है, 5 घंटा। तो समय यानी 5, समय बराबर दूरी। दूरी देखते हैं, पहले वह मान लेते हैं कि पहले कितना दिया है, पहले नहीं पता है कितना गया, पहले नहीं गया, मान लेते हैं पहले वो x किलोमीटर गया। तो समय बराबर दूरी बटे, और पहले इसका स्पीड कितना था, 40। पहले का डिस्टेंस नहीं पता है ना, लेकिन ए पर्सन वेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक प्लेस से 2 प्लेस जाता है, कितना किलोमीटर हमको नहीं पता। तो समय बराबर दूरी बटा चाल, ये पहला जर्नी का हुआ, प्लस दूसरा जर्नी का देखते हैं। इन अनदर जर्नी ही ट्रेवल 80 किलोमीटर मोर। पहले अगर x चलता था तो अभी कितना चला है, 80 किलोमीटर मोर, मतलब x + 80। और उसका टाइम कितना लगा, नहीं उसका स्पीड कितना है, 60। तो बाई स्पीड हो तो गया, टोटल टाइम 5 घंटा लगा। तो समय बराबर दूरी बटा चाल प्लस समय बराबर दूरी बटा चाल हो गया। यहाँ से x का मान निकल जाएगा। पूछ रहा है कि 40 किलोमीटर की रफ्तार से वह गया, तो उसमें कितना टाइम लगा। तो पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं ना यहाँ से। तो 5 बराबर क्या होगा, 40 और 60 का एलसीएम 120। यहाँ पे क्या होगा, 3x, और यहाँ पे क्या होगा, 2x + 160। तो यहाँ से 600 बराबर 3x और 2x 5x +
160, तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, 600 में से 160 घटाएंगे तो 600 में से 200 घटाएंगे तो 440 और बटा 5 काटेंगे तो 5 8 40, 88, x 88 आया। मतलब वह 40 के स्पीड से कितना डिस्टेंस गया, 88 डिस्टेंस गया, 88 डिस्टेंस गया। तो पूछ रहा है कि फाइंड द टाइम ही टुक, उसको समय कितना लगा। तो समय बराबर फिर वही टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस कितना 88 और स्पीड कितना 40, तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2.2 आवर इसका आंसर। तो देखने में इसका सॉल्यूशन इतना लंबा लग रहा है, लेकिन अगर आपको इसका कंसेप्ट पता होता है, ये चीज़ पता है, तो इसको करने में मुश्किल से 40 से 50 सेकंड लगता है। मैंने खुद क्वेश्चन सॉल्व किया, 40 से 50 सेकंड के अंदर हो गया था। अगला क्वेश्चन फिर DI का, ये भी नॉर्मल ही है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। इन विच ईयर द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ क्वालिफाइड एंड नॉन क्वालिफाइड स्टूडेंट्स मैक्सिमम, किस साल क्वालिफाइड स्टूडेंट और नॉन क्वालिफाइड स्टूडेंट की जो डिफरेंस था वो सबसे ज़्यादा था। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस कितना है, 2700 और 1000 में कितना का डिफरेंस है, यहाँ पे 1700 का है, यहाँ पे कितना का है 2800 और 2000, यहाँ 800 का है, यहाँ कितने का है, यहाँ लगभग 1500 का, मान के चलिए लगभग 1500 का है। यहाँ कितना है 7 में से हो गया 1 और 3 में से 4 में से, यहाँ लगभग 2100 का है, और यहाँ कितना है, यहाँ 1500 का है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ है 2100 का। ईयर कौन सा है, ये ईयर देख लीजिए, ईयर कौन सा है, ये ईयर 2018 है। मतलब इसका आंसर क्या होगा 2018 में सबसे ज़्यादा है, मतलब 2018। ये हेमी स्पेरिकल बॉल, मतलब ये अर्धगोला है, अर्धगोलाकार का एक कटोरा है इस टाइप का, और कैन स्टोर इतना सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर, यह इतना सेंटीमीटर क्यूब वाटर उसमें रख सकता है। तो उसका डायमीटर बताना, सेंटीमीटर क्यूब दिया है, मतलब ये क्या होगा, यह इसका वॉल्यूम होगा। तो हेमियोस्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब, मतलब 2/3 पाई आर क्यूब ही कितना दिया है 19404। डेसिमल हटेगा तो नीचे 3 0, ठीक है। मान डाल देते हैं ना, पाई का मान डाल देना चाहिए यहाँ पे, 2/3 पाई की जगह 22/7 और आर क्यूब की जगह नहीं पता, यही तो निकालना है, और 19404/1000। इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे गुना करना होगा। हाँ आज ये काटते हैं डायरेक्ट, 11 से 100% कटेगा, 11 दूना 22 और 11 से इसको काटेंगे तो 11 कम 11 8 4, 11 7 77 4 0, 11 6 66 11 6 44 कट गया, 11 से कट गया। फिर काटते हैं, ये 2 2 4, तो 4 से काटे 4 चौका 16, 4 चौका 16, 4 कहीं 4 हो गया, हो तो गया। आर क्यू बराबर क्या होगा, देखिए नीचे 3 7 21, 21 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 21 गुने 441 का मतलब क्या होता है 21 गुने 21, और बटा 1000 का मतलब क्या होता है 10 गुने 10 गुने 10। तो जब आर क्यू का मान 21/10 21/10 21/10 है, तो आर का मान कितना होगा नॉर्मल 21/10, और 21/10 मतलब 2.21। ये तो आर आया, लेकिन पूछ क्या रहा है डायमीटर, डायमीटर मतलब 2r, यानी 2 × 2.21, तो कितना आ जाएगा 4.2 सेंटीमीटर इसका आंसर। नॉर्मल ही था, ये थोड़ा बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, वो सब तो आसान था, ये थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। द सम ऑफ 2 एक्सप्रेशंस इज इतना, 2 एक्सप्रेशन का सम इतना है और उसका डिफरेंस कितना है इतना। द HCF ऑफ दिस 2 एक्सप्रेशन विल बी, और HCF पूछ रहा है, तो HCF नहीं पता है, HCF ही तो पूछ रहा है, तो मान लेते हैं कि HCF, मान लेते हैं कि इसका HCF H है। अगर HCF H है तो नंबर कौन सा हो जाएगा, नंबर NOS, नंबर क्या होगा, एक नंबर होगा HA, मान लेते हैं एक नंबर HA, और दूसरा नंबर हो जाएगा HB। अगर LCM HCF पढ़े हैं तो आपको ये पता होगा कि अगर हम HCF H मानते हैं तो उसका पहला नंबर क्या हो जाता है HA, और दूसरा नंबर HB मान लेते हैं। अब पूछ रहा है कि इसका सम कितना है, सम, इसका सम मतलब HA + HB, इसका सम कितना है 2x² - 8x + 8। हाँ इसका सम, यहाँ से h कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा a + b, a + b मतलब 2x² - 8x + 8। ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इतना इजी नहीं है। चलिए, और इसका बोल रहा है कि डिफरेंस कितना है 2x - 4, डिफरेंस मतलब यहाँ लिखते हैं डिफरेंस h, और डिफरेंस मतलब a - b, और डिफरेंस बराबर क्या है 2x - 4, ये है, ठीक है। अब देखिए, अब पूछ रहा है कि इसका HCF बताना है, HCF मतलब h बताना है, h। तो एक बात समझिए,
एच यहाँ भी है और एच यहाँ भी है, मतलब एच इसमें भी होगा और एच इसमें भी होगा। एच दोनों में है ना, एच इसमें भी है एच इसमें भी है, मतलब एच यहाँ भी होगा एच यहाँ भी होगा। तो जो नंबर इसमें भी कॉमन होगा और इसमें भी कॉमन होगा, विकास, जो इसमें भी कॉमन होगा वो इसमें भी कॉमन होगा, जो दोनों में कॉमन होगा वही इसका HCF होगा। जो इसमें भी कॉमन होगा जो इसमें भी कॉमन होगा, जो दोनों में कॉमन होगा तो वही इसका HCF होगा। तो निकाल लेते हैं इसका फैक्टर क्या होगा, इसका फैक्टर करेंगे तो 2 कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 2। यहाँ अगर x माइनस 2 आया तो यहाँ भी x माइनस 2 आएगा ही, क्योंकि h यहाँ है h यहाँ है, तो x माइनस 2 ऑप्शन में भी था तो हम डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। इसका फैक्टर x माइनस 2 है, तो अगर इसका भी हम फैक्टर करें तो 100% यहाँ से भी x माइनस 2 आएगा ही आएगा, क्योंकि h यहाँ भी है h यहाँ भी है, तो x माइनस 2 यहाँ भी x माइनस 2 यहाँ भी और ऑप्शन में भी x माइनस 2, तो डायरेक्ट x माइनस 2 लगाकर आप निकल सकते हैं। लेकिन चाहे तो इसका फैक्टर भी कर सकते हैं, इसका फैक्टर भी करेंगे तो क्या होगा, इसका फैक्टर करेंगे तो 2x², ये हम फालतू का कर रहे हैं, करने की ज़रूरत नहीं है, -4x प्लस 8। यहाँ से हम 2x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 4, और यहाँ से -2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 4। x माइनस 4 यहाँ भी है x माइनस 4 यहाँ भी है, तो x माइनस 4 और अरे सही है ना, अरे x माइनस 4 नहीं होगा ना, x माइनस 2 होगा, ये 2 होगा और 2, यहाँ से हम 2x कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से हम अगर क्या कॉमन ले लें, 4 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2, ठीक है। तो x माइनस 2 यहाँ से आ गया और यहाँ से क्या आएगा 2x माइनस 4। तो देखिए x माइनस 2 यहाँ भी आया, तो x माइनस 2 इसमें भी है x माइनस 2 इसमें भी है, h यहाँ भी है h यहाँ भी है, मतलब जो h है वही x माइनस 2 है, तो वही तो पूछ रहा है h मतलब x माइनस 2। ये करने की ज़रूरत नहीं था, डायरेक्ट यहाँ से देख सकते थे। एक सॉलिड कौन है, ये तो सबसे पहले बता दें क्वेश्चन रॉन्ग है, ये क्वेश्चन रॉन्ग है, फिर भी हम करके दिखाते हैं। ये सॉलिड कौन, हाइट इतना और रेडियस इतना, एक कौन है, इसका हाइट कितना है 28 सेंटीमीटर और रेडियस कितना है 21 सेंटीमीटर, इज मेल्टेड टू फॉर्म अ सॉलिड सिलेंडर, इसको पिघलाया जाता है और एक सॉलिड सिलेंडर मतलब बेलन बनाया जाता है, इसका रेडियस कितना है इतना और इतना। तो पूछ रहा है कि व्हाट % मटेरियल इज वेस्टेड दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में कितना वेस्ट हो जाएगा, कितना मटेरियल वेस्ट हो जाएगा। वैसे इस टाइप के क्वेश्चन में हम वॉल्यूम निकालते हैं और देखते हैं, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा 1/3 पाई r², आर का मतलब 21 × 21, 1/3 पाई r², इसके मतलब 28, इसका इतना आया। अब सिलेंडर का निकालते हैं, सिलेंडर का पाई r², आर मतलब 14 × 14 और h मतलब 10। देखते हैं पाई से पाई यहाँ कट गया 3 से 21 कितना बार में कटेगा 7 बार में, तो यहाँ क्या आता है 21 × 28 × 7, और यहाँ क्या आता है 14 × 14 × 10, और कटेगा ना, और कटेगा 7 से 2 14, 2 से 28 14, ये 14 से ये 14 गया, यहाँ पे क्या आया 21 और यहाँ पे क्या आया 10 मतलब यहाँ 21 है और यहाँ 10 है। पहले मेरे पास 21 था, अब हम यूज केवल 10 ही किए, पहले हमारा वॉल्यूम कितना था 21, लेकिन हम यूज केवल 10 ही किए, तो वेस्ट कितना हो गया, वेस्ट कितना हो गया 21 में से 10 घटाएंगे मतलब 11 तो वेस्ट ही हो गया। और कितने पे, पहले मेरे पास 21 था तो 11/21 × 100, तो हमारा आंसर ये होगा, मतलब 1100/21, इतना % वेस्ट होगा। तो आंसर हमारा एन होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में कहीं ऐसा दिख नहीं रहा है, तो ये ऑप्शन क्वेश्चन तो सही है, ऑप्शन इसका गलत होगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7। इन अ विलेज, एक गांव में टोटल नंबर ऑफ वोटर्स आर x, वोटरों की कुल संख्या x थी। इन एन इलेक्शन, एक इलेक्शन हुआ, उसमें 3 कैंडिडेट थे A, B और C। 90% ऑफ वोटर कास्ट देयर वोट, मतलब 10% अपना वोट ही नहीं किया, केवल 90% वोटर्स ने वोट किया, और उसमें भी 4% वोट इनवैलिड हो गया, मतलब 4% खराब हो गया वोट। B स्टूड थर्ड, A, B, C 3 कैंडिडेट थे, उसमें से B थर्ड आया और उसको टोटल कितना वोट मिला, उसको 8640 वोट मिला। विच इज 20% ऑफ टोटल वोट, जो टोटल वोट का 20% था, 20% था। फाइंड द नंबर ऑफ वोटर्स रिसीव्ड बाई ए, फाइंड द नंबर ऑफ वोट्स रिसीव्ड बाई ए, यानी ए को कितना वोट मिला वो बताना है। हु इज़ द विनिंग कैंडिडेट, जो विनिंग कैंडिडेट था, इफ़ ही रिसीव्ड 55% ऑफ एक्स नंबर ऑफ वोट, और उसको टोटल वोट्स का कितना मिला 55%। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मान लेते हैं x बराबर, x दिया है तो x को हम 100 मान लेते हैं, तो मान लेते हैं कि टोटल वोटर्स
टोटल वोटर्स कितना था 100x, टोटल वोटर्स मान लेते हैं कितना 100x है। हाँ, अब उसमें 90% वोटर्स ने कास्ट किया, मतलब 10% तो इनवैलिड ही हो गया, 10% इनवैलिड हो गया, मतलब बचा कितना 90x, 90x इतना ही वोट पड़ा, 90% वोट ही पड़ा। उसमें भी 4% इनवैलिड हो गया और इसमें भी 4%, यानी 90 का 4% निकालेंगे तो कितना आएगा 3.6। अब हम देखते हैं कि यहाँ 3.6 आता है, 90 में से 3.6 घटाएंगे तो यहाँ पॉइंट में आएगा। तो हम पॉइंट में खेलेंगे? बिल्कुल नहीं, पॉइंट में हम नहीं खेलेंगे। हम सीधा क्या करेंगे, 100 को हम क्या बना लेंगे, 100 को हम क्या बना लेंगे 1000, फट से हम 100 को क्या बना लेंगे 1000, यानी शुरू में 1000x मान लेते हैं वोटर्स है, उसमें से 10% तो वोट किया ही नहीं, केवल 90% वोट किया, तो इसका 90% कितना हो जाएगा 900x, और उसमें भी 4% क्या हुआ बर्बाद चला गया, 4% इनवैलिड हो गया। तो वैलिड वोट कितना होगा, यहाँ वैलिड वोट्स कितना हुआ 900 का 4% कितना होता है 36, तो 900 में से 36 घटाएंगे तो कितना बचेगा 864x, यानी इतना वोट वैलिड है, इतना वोट वैलिड है। अब जीत और हार इसी में से डिसाइड होगा, ठीक ना। अब देखिए ABC है, ये तो हो गया। चलिए B स्टूड थर्ड, B थर्ड आया और कितना वोट मिला 8640, विच इज 20% ऑफ टोटल वैलिड वोट। देखिए B को कितना मिला, B को मिला 8640, और जो ये 8640 मिला वो क्या है, वो टोटल वैलिड वोट का 20% है, और टोटल वैलिड वोट्स हमारे पास है कितना 864x, वैलिड वोट यही है ना, और इसका 20% मिला इसको, मतलब इसका जो 20% है वही तो 8640 है। कट देंगे ना इसको, इसको कटेंगे 846 से 846, ये गया 864, 10 बार में, 10 से 2 20 बार में, और 2 से 50, यानी x बराबर कितना आ गया 50, x बराबर कितना आ गया 50। अब क्या बताना है, a का बताना है, इफ़ ही रिसीव्ड 55% ऑफ x नंबर ऑफ वोट्स, 55% x नंबर ऑफ वोट्स, मतलब इसका 55%। देखिए x का मान 50 आया तो पहले हम टोटल वोटर्स निकाल लेते हैं, टोटल वोटर्स कितना होगा 1000 गुना 50, x की जगह 50 डालेंगे तो टोटल वोटर्स तो इतना हो गया, और a को कितना मिला, a को मिला 55% ऑफ x, यानी x मतलब ये टोटल नंबर x, ये x टोटल नंबर को माने हुआ है, ये x किसको माना है, देखिए टोटल नंबर ऑफ वोटर्स आर x, मतलब ये बड़ा वाला x है, ये क्या है ये टोटल नंबर्स है, तो ये टोटल नंबर ये बड़ा वाला x ये है, तो इसका 55% इसको मिला a को, तो इसका 55%, 50 गुना 100 और 2 से काटेंगे तो 500, डबल जीरो है तो डबल जीरो, 50 25 के 5 हाथ में 2, 50 25 26 27, यानी 27,500 इसका आंसर। तो ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन था, टाइम टेकिंग था, इस क्वेश्चन करने में 1 से 1.5 मिनट लग सकता था, इसको करने में 1 से 1.5 मिनट लग सकता था, तो कुछ क्वेश्चन 30-40 सेकंड में भी हो जाता है उसको करने में, ये भी अच्छा है। देखिए रीमा सोल्ड इतना आर्टिकल्स फॉर इतना रीमा 28 आर्टिकल बेचता है कितना में 2160 में, एंड सफर्ड अ लॉस 10%, और इसमें इसको 10% लॉस हो जाता है। हाउ मेनी आर्टिकल्स शुड ही सेल इतना टू अर्न 12% प्रॉफिट, अब इसको 12% प्रॉफिट कमाना है, तो 2016 में कितना सामान बेचेगा। तो देखिए 18 सामान बेचता है कितना में 2160 में, तो एक सामान कितना में बेचेगा, एक सामान बेचेगा 2160/48, कटते हैं 12 चौक 48, 12 कहीं बार 12 96 जीरो, ये 4 से कितने बार में कटेगा 45 बार में। तो एक सामान का सेलिंग प्राइस, एक का सेलिंग प्राइस कितना आ गया 45, एक का सेलिंग प्राइस 45 है। अब देखिए यहाँ पे तो इसको ठीक है, एक का सेलिंग प्राइस 45 है, अब 45 में कोई सामान बेचता है, 45 में बेचता है तो इसको 10% का लॉस होता है, 45 में बेचा और 10% लॉस हो गया, मतलब ये बेचा कितना पे 90% पे, 45 में बेचा और 10% का लॉस हो गया, मतलब 90% पे बेचा, तो 90% का मान 45, तो 100% का मान इसका आधा है, तो ये 50 होगा ना 50, तो ये 50 क्या आ गया CP, क्योंकि 100% क्या होता है CP ही होता है। तो हमको समझ में आ गया कि एक वस्तु का CP कितना है 50 रुपया, यानी एक वस्तु को खरीदा कितने में था 50 में, बेचा 45 में, इसमें इसको 10% लॉस हो गया, ठीक है, एक पे हम काम कर रहे हैं, एक का CP 50। अब यहाँ पे टोटल 12% प्रॉफिट करना है, तो 50 पर 12% प्रॉफिट करना है, मतलब इसको 112 में बेचना है, 12% प्रॉफिट मतलब 112 में बेचना है,
तो 50 दूना 100 और 2 से कटेंगे तो कितना होगा, 56 दूना 112, 56 आ गया। ठीक है, 56 आ गया, मतलब 56 रुपये में इसको बेचना है। 50 रुपये में तो खरीदा ही था। हाँ, अब इसको 12% प्रॉफिट भी चाहिए, तो बेचना कितना है, 56 में बेचना है, 56 में बेचना है। और टोटल रुपया में कितना बेचना है, टोटल रुपया 2016 में बेचना है, और एक को कितना में बेचना है, 56 में। तो अगर टोटल रुपया में एक से भाग कर दे तो संख्या नहीं निकल जाएगा, काट देते हैं। 8 7 56, 8 दूना 16, 8 पंचे 40, 8 दूना 16, 7 से काटेंगे 7 21, 7 6 42, कितना आ गया, 36। तो देखने में लग रहा है कि ये बड़ा है, लेकिन ये बड़ा नहीं है। अगर आप सॉल्व करते हैं फटाफट तो ये भी क्वेश्चन 50 से 60 सेकंड में हो जाएगा, 50 से 60 सेकंड में, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल इतना आसान नहीं है, ये सब थोड़ा अच्छे लेवल का है। देखिए अब यही क्वेश्चन देख लीजिए, ये तो आसान है, इसको करने में 40 सेकंड ही लगेगा। द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज इतना, एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस इतना है, ठीक, कॉस्ट प्राइस इतना है, और इस पर लॉस हो रहा है 30% का, लेकिन लॉस जो हो रहा है वो सेलिंग प्राइस पे लॉस हो रहा है। सिंपल लॉस होता है जो कॉस्ट प्राइस पे होता है, लेकिन यहाँ जो लॉस हो रहा है वो सेलिंग प्राइस पे लॉस हो रहा है। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या है, देखिए 30% का लॉस, 30% मतलब 3/10, 3/10 का लॉस हो रहा है, और ये जो है वो सेलिंग प्राइस पे हो रहा है, एस पे, ये एस है और ये लॉस है। तो यहाँ से हम सी निकाल लेंगे। देखिए कोई भी चीज़ हम 10 रुपया में बेचें और 3 का लॉस हुआ, मतलब हम खरीदे कितना में होंगे, 13 में। अगर कोई चीज़ हम 13 में खरीद कर लाते हैं और 10 रुपया में हम बेच देते हैं, तभी तो 3 का लॉस होता है। तो 3 का लॉस हुआ सेलिंग प्राइस पे, यानी 10 सेलिंग प्राइस था, 3 का लॉस मतलब सी 13, ठीक है। लेकिन सी दिया कितना है, कॉस्ट प्राइस दिया कितना है, 1573, तो वही 13 का मान कितना है, 1573। तो एक का मान कितना होगा, 13 क्या ही 13, 13 दूना 26, 13 क्या ही 121, 121 होगा ना। तो पूछ रहा है व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस, ठीक है, कहाँ गलत हुआ, हाँ सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। तो एक का मान 121, सेलिंग प्राइस है कितना, 10, सेलिंग प्राइस 10 है ना, तो 10 का मान सीधा एक जीरो बैठा देंगे, मतलब 1210, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 9 था, टाइम लग रहा है करने में। हाँ, द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन मिक्सचर ए बी इतना, एक मिनट हो गया। मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है एक मिक्सचर में, 5:7 और 3:4, दो मिक्सचर हैं। पहले इसमें लिखते हैं मिल्क और इधर वाटर। पहला मिक्सचर में मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, 5:7, और दूसरा बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, 3:4। फाइंड द रेशियो ऑफ द मिल्क टू वाटर इन फाइनल मिक्सचर। फाइनल में हमको बताना है कि मिल्क और वाटर कितना होगा। ए एंड बी आर मिक्सड इन द रेशियो 6:7, और ए और बी को किस अनुपात में मिलाया जाता है, 6:7 में मिलाया जाता है। तो ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। क्या करेंगे इसको इक्वल, यहाँ पे 7 5 12 है और यहाँ पे 4 3 7 है, ये 12 है और ये 7 है। तो इक्वल बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम 7 से गुना करेंगे, इसमें हम 7 से गुना और इसमें 12 से गुना, उल्टा इसमें हम 7 से गुना और इसमें 12 से गुना, ठीक है। अब बोल रहा है कि इसको हम 6:7 में मिलाते हैं, मतलब पहला से हम अगर 6 लेते हैं तो दूसरा से हम कितना लेते हैं, 7 लेते हैं, ठीक हो गया। काट देते हैं ना, 6 से 12 कटेगा 2 बार में, 7 से 7 कट जाएगा, अब गुना कर देते हैं। ऊपर तो 5:7 ही बचा, नीचे 2 से गुना होगा तो 2 तिया 6, 2 चौके 8, 8 7 15 और 6 5 11, 11:15 इसका आंसर। तो ये क्वेश्चन करने में कितना सेकंड लगता है, 30 सेकंड। तो कोई ऐसा क्वेश्चन भी होता है जो 30 सेकंड में हो जाता है, और कुछ ऐसा क्वेश्चन भी होता है वो 1 मिनट से 1.5 मिनट भी लग जाता है। जैसे ये क्वेश्चन 10 सेकंड में हो जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा इंटू tan 28 इंटू tan 40 tan 22 40 और tan 22 28। यहाँ पे देखिए एक चीज़, अगर हम यहाँ पे 28 को a मानते हैं, 28 को a, 40 को b मानते हैं, और एक नंबर है 22 को c मानते हैं, तो यहाँ पे क्या है, हम क्या देख रहे हैं कि ये क्या है, tan a इंटू tan b प्लस tan 22 क्या है, इंटू tan c इंटू tan b और प्लस tan c इंटू tan a। इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है। और ए भी हम देख रहे हैं कि a प्लस बी प्लस सी, अगर हम तीनों को जोड़ते हैं, यहाँ पे अगर हम a प्लस बी प्लस सी निकालते हैं तो ये कितना आता है, 28 और 22 कितना होता है, 50, 50 और 40 90। a प्लस बी प्लस सी कितना आता है, 90। तो अगर आपको पहले से पता है कि अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 90 हो तो tan a
इंटू 10b प्लस 10b इंटू 10c और प्लस 10c इंटू 10a। इसका मान जो होता है 1 होता है। तो इस क्वेश्चन को करने में कितना सेकंड लगेगा? 10 सेकंड। क्योंकि यहाँ देख रहा है कि a प्लस बी प्लस सी कितना है 90 डिग्री। तो जब a प्लस बी प्लस सी 90 होता है तो 10a इंटू 10b प्लस 10b इंटू 10c प्लस 10c इंटू 10t ये कितना होता है? 1 होता है। तो 1 इसका आंसर है। इफ इन 13 ईयर्स ऑफ फिक्स्ड सम डबल्स एट सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में 13 साल में कोई चीज़ डबल हो जाता है, मतलब 1 से कितना हो जाता है? 2 हो जाता है। और टाइम कितना लगता है? 13 ईयर्स 1 से 2 होने में। व्हाट विल बी द इंटरेस्ट रेट पर? इसको तो हम नॉर्मली कर लेते हैं। 1 से 2 हो गया मतलब ब्याज कितना लगा? 1। अरे कोई सामान 1 रुपया से 2 रुपया हो गया। 1 रुपया था, डबल हो गया ना, मतलब 1 रुपया से 2 रुपया हो गया। तो ब्याज कितना मिला? 1 रुपया। मूलधन कितना था? 1 रुपया। तो ब्याज बराबर मूलधन गुने समय कितना लगा? 13 साल। मूलधन गुने समय गुने दर। दर कितना था? x% बटा 100। कितना आ गया? 100 बटा 13। 100 बटा 13 का मतलब 13 सत्तर 91 13 सत्तर 91 9 0 13 से 78 ये 7.69%। ठीक है, सिंपल था। तो इस 40 सेकंड में होने वाला। संजय, अजय और विजय ये साथ मिलकर एक काम को 30 दिन में कर सकते हैं। हाँ, एंड विजय अकेले इस काम को 80 दिन में कर सकता है। संजय और अजय कितना दिन में करेगा? देखिए कितना आसान है। संजय प्लस अजय प्लस विजय ये मिलकर कितना दिन में करता है? 30 दिन में। और अकेले विजय कितना दिन में करता है? 80 दिन में। तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? डायरेक्ट गुना कर देते हैं 240। तो यहाँ 8 और यहाँ 3। ठीक है। अब बोल रहा है कि हाउ मेनी डेज संजय और अजय टुगेदर। देखिए संजय अजय टुगेदर पूछ रहा है। देखिए संजय अजय विजय तीनों मिलकर एक दिन में 8 काम करता है और विजय एक दिन में 3 काम कर जाता है। तो बचा 5 काम कौन करता होगा? संजय और अजय। तो संजय और अजय एक दिन में 5 काम करता है। तो 240 काम करने में कितना समय लगेगा? तो 5 चौका 20 और 5 अट्ठे 40 48 डेज। तो कितना नॉर्मल था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 14वां। ये तो वैल्यू पुटिंग का है। द वैल्यू ऑफ ए ये वैल्यू पुटिंग है 45 डिग्री। देखने से ही लग रहा है 10 45 1 10 45 1 एक पे खेला होता है। अगर हम 30 60 डालते हैं तो कितना आ जाएगा? 10 30 और 60 का मान डालेंगे तो √3 आता है। और √3 देख रहे हैं कहीं? देख रहे हैं यहाँ पे √2 है। √3 लफड़ा 15 10 15 का तो मान बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो लफड़ा 45 डालकर पुट करेंगे आ जाएगा आंसर। आ जाना चाहिए। खैर हम तो बनाए तो हमको पता है 45 पे आ जाता है। 2 प्लस इसको करने की जरूरत नहीं है। 10 45 पुट कीजिए आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको डायरेक्ट रहने देते हैं 45, नहीं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। 60 क्यों नहीं डालें? क्योंकि 60 में √3 आता है, 30 में भी √3 आता है, इसमें भी √3 शायद आता है। 10 15 का मान याद नहीं है हमको भी। तो ये 30 30 ये √3 तो √3 अगर इसमें आएगा तो प्रॉब्लम होगी सॉल्व करने में। यहाँ √2 है इसीलिए वो नहीं डाला। ये भी देखिए ये भी आसानी है। पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? पूछ रहा है कि इतना जो होगा ये ऑड है और पॉजिटिव है। देखिए माइनस की पावर हम ऑड करते हैं, माइनस की पावर ऑड तो हमेशा क्या आएगा? यहाँ से माइनस आएगा। माइनस की पावर हम ऑड करते हैं तो माइनस आता है। और यहाँ पे देखिए माइनस की पावर इवन करते हैं तो यहाँ पे प्लस आता है। तो माइनस इंटू प्लस क्या आता है? ये हमेशा माइनस आता है, मतलब ये निगेटिव होगा। लेकिन क्या दिया है? ऑड एंड पॉजिटिव, तो पॉजिटिव तो नहीं होगा, ये तो निगेटिव होगा। माइनस की पावर इवन ऑड करते हैं तो माइनस, और माइनस की पावर इवन करते हैं तो प्लस। तो यहाँ से तो माइनस आना चाहिए। अब देखिए माइनस की पावर ऑड, माइनस की पावर ऑड करते हैं तो यहाँ से माइनस आता है गुने, माइनस की पावर इवन करते हैं तो यहाँ से प्लस आता है। चलिए ये तो ठीक है। माइनस इंटू प्लस क्या आएगा? माइनस, मतलब दिया है कि निगेटिव, निगेटिव तो ठीक है। अब दिया है कि ऑड, ऑड है कि इवन। अब हम चेक करते हैं। देखिए 5 की पावर हम कुछ भी करेंगे तो यूनिट डिजिट का आएगा 5 ही आएगा। ऑड इवन किस पे पता करता है? किस पे निर्भर करता है? यूनिट डिजिट पे। अगर यूनिट डिजिट 0 हो 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो तो ऑड होता है। अगर 1 3 5 7 9 हो तो इवन होता है। तो ये हम यूनिट डिजिट देखेंगे कि क्या आता है। 5 की पावर कुछ भी करेंगे तो 5 ही आएगा। और 3 की पावर अगर हम 30 करेंगे, 30 की पावर 30 करेंगे तो हम ऑड की पावर कितना भी करेंगे तो यहाँ से भी तो ऑड ही आएगा। अरे 3 की पावर वैसे 30 करेंगे तो कितना आएगा यूनिट डिजिट? आपको पता ही है 7 चौका 28, यहाँ से 9 आएगा। अगर नहीं भी पता है यूनिट डिजिट तो भी 3 का हम कुछ भी पावर करेंगे
3 ऑड है, तो इसका कुछ भी पावर करेंगे तो ऑड ही आएगा ना। तो यहाँ से तो 100% ऑड ही आएगा, यहाँ से भी 100% ऑड ही आएगा। तो ऑड में ऑड से गुना करेंगे, 9 25 45, यानी यूनिट डिजिट इसका 5 आ रहा है, मतलब ये ऑड ही होगा। तो ऑड सही है, निगेटिव सही है, मतलब ओनली 2 फॉलो, 2 सही है इसका। इसका पावर 5 और इसका कुछ भी पावर करेंगे तो यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं, ऑड है कुछ भी पावर करेंगे तो ऑड ही होगा, ऑड है कुछ भी पावर करेंगे तो ऑड ही होगा, और ऑड में ऑड से गुना करेंगे तो ऑड ही होगा, मतलब ये सही है, ठीक। और ऐसे भी कर सकते हैं, 5 का कुछ भी पावर करेंगे तो 5, और 3 का यूनिट डिजिट निकालेंगे तो 9, तो 9 बजे 45 यूनिट डिजिट 5, मतलब ये ऑड, कुछ भी करें। सुमन रन 7/2 टाइम्स एज फास्ट एज सुधीर है। एक सुमन है और एक सुधीर है। सुमन जो रन करता है वो 7/2 टाइम्स फास्ट एज सुधीर, मतलब ये अगर 2 करता है तो ये 7 दौड़ता है, ये इसका फास्ट मतलब स्पीड का रेशियो है, ठीक है। इफ सुमन गिव्स अ लीड ऑफ 60 मीटर टू सुधीर, अब बोल रहा है कि सुमन सुधीर को 60 मीटर का लीड देता है, देन फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट वेयर बोथ ऑफ देम मीट। टोटल डिस्टेंस निकालना है जहाँ पे वो दोनों मिलेगा। तो देखिए एक रेस है, एक ही रेस है जहाँ पे सुमन कितना स्पीड से दौड़ता है, 7 के स्पीड से, और सुधीर कितना दौड़ता है, 2 के स्पीड से। अब सुमन तो स्पीड दौड़ता है, 7 के स्पीड से दौड़ता है, मतलब स्पीड दौड़ा है, तो ये सुधीर को कहता है कि हम तुमको 60 मीटर का लीड देंगे। 60 मीटर का लीड कहने का मतलब होता है कि तुम पहले 60 मीटर भाग जाओ, मतलब तुम यहाँ पहुँच जाओ, फिर हम दौड़ना शुरू करेंगे। लीड देने का मतलब होता है कि सुमन सुधीर को 60 मीटर का लीड दे रहा है, मतलब सुमन कहेगा सुधीर को कि तुम तो स्लो दौड़ते हो, तुम पहले 60 मीटर दौड़ लो, फिर हम दौड़ना स्टार्ट करेंगे। तो ये 60 मीटर तो सुधीर दौड़ लिया है, 60 मीटर ये दौड़ लिया है। हाँ, अब ये दौड़ रहा है 7 के स्पीड से, ये दौड़ रहा है 5 के स्पीड से, तो कवर कितना करना होगा, 5 के स्पीड, 5 के स्पीड कवर करना होगा ना। तो ये इससे 60 मीटर आगे हैं, 60 मीटर आगे। अब ये दौड़ना किया 7 के स्पीड से, ये दौड़ना किया 2 के स्पीड से, मतलब ओवरऑल 5 के स्पीड से ये इसको पीछा कर रहा है। तो 60 मीटर का डिस्टेंस है, 5 के स्पीड से पीछा करने में इसको 12 मिनट लग जाएगा। मिनट ही था ना, जो भी हो। 60 मीटर है तो इसको मिनट सेकंड जो भी हो उससे हमको मतलब नहीं है। 12 मीटर में या 12 मिनट में या 12 घंटा सेकंड जो भी हो, यूनिट से यहाँ फ़र्क नहीं पड़ेगा। 12 मिनट में इसको क्या करेगा, पकड़ लेगा। 12 मिनट में क्या करेगा, इसको पकड़ लेगा। 60, अब देखिए 12 मिनट में पकड़ा, और 12 मिनट में ये कितना दौड़ा, पूछ क्या रहा है कि डिस्टेंस निकालना है जब वो मिलेगा। तो 12 मिनट में ये 60 के स्पीड से दौड़ा और 12 मिनट तक दौड़ा, तो 12 सत्या 84 किलोमीटर दौड़ा होगा, तो 84 इसका आंसर आ गया। मीटर में तो ठीक है, मीटर में 12 मिनट दौड़ा, 7 के स्पीड से दौड़ा, तो टोटल कितना हो जाएगा, दूरी बराबर 4 गुना समय यानी 84। और अगर हम सुधीर पे बात करें तो सुधीर का भी निकाल देंगे। देखिए सुधीर 12 मिनट दौड़ा 2 के स्पीड से, तो कितना दौड़ा, 24 मीटर। 12 मिनट 2 के स्पीड से मतलब 24, और ये 60 मीटर तो पहले भी भागा था, 60 मीटर पहले भी तो भागा था, तो 60 भी तो और ऐड होगा ना, तो इसमें 4 और 8, यहाँ से भी 84 आ रहा है, तो मतलब ये भी 84, ये भी 84, मतलब 84 मीटर पे दोनों जाकर मिल लिया। 84 इसका आंसर, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। कितना क्वेश्चन हुआ अभी, 16 क्वेश्चन ही हुआ, 9 बचा है अभी। देखिए बोला है DEFC पैरेलल है, ये DE और FC पैरेलल है। DEC 160 डिग्री, DEC ये कितना है, ये 160 है, एंड BFC 80। इसको जूम कर लें, हमारे पास भी सारा फैसिलिटी है डिजिटल बोर्ड की तरह। BFC 80, BFC ये कितना है, 80। अरे ये तो मोटा हो रहा है, इसको थोड़ा पतला कर लेते हैं। देखिए फैसिलिटी है तो यूज करेंगे ना इसका। अरे मिटा लें इसको, ये भी मिटा लेते हैं, फिर से लिखते हैं। ये कितना है 80 और ये कितना है 160, ठीक है। द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन एंगल ABC मतलब इस एंगल का रेशियो, एंड ACB और इस एंगल का रेशियो कितना है, 2:1। मतलब ये अगर ये 2x है तो ये कितना है, ये x है, ठीक है।
अब पूछ रहा है फाइंड द मेजर ऑफ एंगल एफ सी बी, यानी एफ सी बी ये वाला निकालना है, छोट को निकालना है, एक छोट को, ठीक है। ये 160 है तो ये कितना होगा 20, तो ये तो पूरा 180 होगा। अब देखिए ये और ये दोनों पैरेलल है, और आपने पढ़ा होगा कि जब दो पैरेलल लाइन को ये कोई लाइन काटता है तो ये अगर 80 है तो ये भी कितना होगा 80, ये 80 है तो ये भी कितना होगा 80, ये 80 तो ये भी 80, तो ये कितना हो जाएगा 100, 100 और 80 मिलकर 180। तो देखिए ये 100 और ये 20 तो कितना हो गया 120, तो ये कितना हो जाएगा 60, क्योंकि त्रिभुज का एक कोण मिलाकर 180, ठीक है। तो ये 60 आ गया। अब आते हैं बड़ा वाला त्रिभुज पे, बड़ा वाला त्रिभुज, ये बड़ा वाला त्रिभुज, बड़ा वाला त्रिभुज में एंगल ए कितना है 60 डिग्री, एंगल बी कितना है 2x, और एंगल सी कितना है x, और ए बी सी तीनों मिलाकर कितना होगा 180। तो यहाँ से 2x और x तो कितना हो जाएगा 3x बराबर कितना हो जाएगा 180 में से 60 गया तो 120, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा 40, x कितना आ गया 40, तो ये बड़ा वाला कितना आ गया 40, बड़ा वाला तो निकल गया 40। देखिए x 40 तो ये कितना होगा 40 दूना 80, ये कितना होगा 80। अब देखिए ये भी 80, ये भी 80, और ये छोटका कितना होगा, देखिए अब इस त्रिभुज में आ जाइए, इस वाले त्रिभुज में, इस त्रिभुज में ये 80 ये 80, तो 80 80 कितना हो गया 160, तो ये कितना बच गया 20, तभी तो 180 बनेगा, तो इसका आंसर कितना होगा 20। समझ में आया, 3 त्रिभुज पे काम करना पड़ा, पहले छोटकी त्रिभुज, फिर इस बड़ की, पहले ये छोटका त्रिभुज, फिर इस बड़ा वाला त्रिभुज, और फिर इस छोटकी त्रिभुज, 3 त्रिभुज पे काम किए, निकल गए। अब आ जाते हैं फिर अपने, चलिए ये सब ऐसे ही करते हैं, पिन का साइज थोड़ा और बढ़ा लेते हैं। A circle is circumscribed on a quadrilateral, एक सर्किल है जो एक क्वाड्रिलेटरल के सर्कमस्क्राइब मतलब इसके बाहर है। एक सर्किल ऐसे बनाते हैं, एक सर्किल इज सर्कमस्क्राइब, सर्कमस्क्राइब मतलब होता है बाहर होता है, ऑन ए क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल के बाहर है ये। एक सर्किल जो है एक क्वाड्रिलेटरल के बाहर बना हुआ है, सर्कम है, सर्कम मतलब अंदर बाहर होता है। ए बी सी डी है, मतलब ये ए बी ए सी और ये डी। इफ़ डी ए एफ 100 डिग्री, डी ए एफ कहाँ चला गया, ए बी सी डी, अच्छा डी ए बी 100 है ना, डी ए बी ये कितना है 100 है, ए डी बी कितना 35, ए डी बी ये लाइन ए डी बी कितना है ये 35 है, और सी डी बी कितना है 40, सी डी बी ये कितना है 40 है। देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल डी बी सी निकालना, मतलब डी बी सी ये वाला निकालना। तो देखिए सर्किल के अंदर अगर कोई चतुर्भुज बनता है तो ये कैसा होता है क्वाड्रिलेटरल होता है, अरे क्वाड्रिलेटरल हम बोल रहे हैं, चक्रीय चतुर्भुज होता है, चक्रीय चतुर्भुज है। कोई भी चतुर्भुज जो एक सर्किल के अंदर होता है उसको क्या कहता है चक्रीय चतुर्भुज। और चक्रीय चतुर्भुज मतलब होता क्या है, मतलब होता है कि आमने सामने ये एंगल और ये एंगल का सम 180, अगर ये 100 है तो ये कितना होगा 80। जब भी एक सर्किल के अंदर कोई क्वाड्रिलेटरल बनेगा तो आमने सामने का एंगल कितना होगा 180, एंगल का सम। अब देखिए ये 35 और 40 है, कितना हो गया 75, तो ये टोटल कितना होगा, अरे इसका तो ज़रूरत ही नहीं, हो तो गया, ये 100 तो कितना है 80। अब देखिए छोटा वाला ट्रायंगल हाफ ट्रायंगल में देखिए, इसमें देखिए ये 80 और ये 40, तो 80 40 कितना हो गया 120, तो बचा ये, तो ये कितना हो जाएगा 60, हो तो गया, कितना आसान था। ये 100 तो ये 80, बस पता होना चाहिए कि वृत्त के अंदर जो चतुर्भुज होता है वो चक्रीय चतुर्भुज होता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब इसको छोटा कर लेते हैं, अब इसको छोटा कर लेते हैं, पेन का साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन सी माइनस साइन डी, इफ साइन सी इतना साइन डी इतना दिया है। साइन सी माइनस साइन डी मतलब साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी का क्या फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अरे तो ए बी की जगह पे सी डी दे दिया है तो कोई लफड़ा थोड़ी है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो साइन ए की जगह पे सी, यानी साइन ए कितना दिया है 12/13,
इंटू कॉस बी, कॉस बी, बी मतलब ये डी वाला कॉस बी। देखिए कॉस बी नहीं दिया है लेकिन साइन भी दिया है, यहाँ पे साइन भी कितना दिया है, साइन भी कितना दिया है, साइन भी दिया है 15/17। बी के जगह में डी मान रहे हैं, देखिए इसको हम ए मान के चल रहे हैं और इसको हम बी मान के चल रहे हैं। साइन भी दिया है 15/17, तो कॉस भी निकालना है, तो यहाँ से कॉस भी डायरेक्ट कैसे निकलेगा 8/17। समझ में आ जाना चाहिए कि ये अगर थीटा है ये बी है तो साइन थीटा क्या होता है P/H। तो ये अगर 15 है 17 तो ये कितना होगा 8, 8 15 17 ट्रिपलेट। तो कॉस निकालना है, तो कॉस थीटा क्या होता है B/H मतलब 8/17। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8/17 माइनस कॉस है, कॉस है, कॉस है। देखिए साइन ए कितना दिया है 12/13, तो ये ट्रिपलेट कैसा होता है, ये अगर 12 है और ये 13 है तो ये कितना होगा 5, क्योंकि 5 12 13। तो यहाँ से कॉस क्या होगा 5/13, तो कॉस से बराबर 5/13, कॉस से इंटू साइन बी। साइन बी का मान कितना है, साइन बी का मान तो सीधा 15/17 गुना कर देता है ना। तो 12 है 96/221 माइनस 15×5 75 बटा गुना करेंगे तो 221, घटा देंगे 6 में से 5 का 1, 21/221 आ गया, 21/221 इसका सॉल्यूशन। इफिशियंसी ऑफ बाकू इज 1/4 ऑफ दैट ऑफ गोकू। एक बाकू है और एक गोकू है, ठीक है, और इसका इफिशियंसी बोल रहा है कि 1/4 है। बाकू इज 1/4 दैट ऑफ गोकू, बाकू है 1/4 है, अगर ये 4 है तो इसका 1/4 है मतलब 1 है। ये इफिशियंसी का रेशियो है। गोकू कैन डू 2/3 ऑफ द वर्क इन 10 days। 2/3 काम कितना दिन में करता है 10 दिन में। तो पूरा काम 2/3 काम 10 दिन में, तो पूरा काम कितना दिन में करेगा, इसको हम अगर हम उल्टा कर देते हैं 2/3 है तो इसमें 3/2 से गुना कर देते हैं, तो 2 पंजे 10 5 3 15 दिन में। मतलब 2/3 काम वो 10 दिन में करता है, तो पूरा काम कितना दिन में कर लेगा 15 दिन में। यानी ये गोकू जो है गोकू ये पूरा काम कितना दिन में करता है 15 दिन में। समझ में आया। गोकू कैन डू 2/3 ऑफ द वर्क 10 days, 2/3 10 days में, तो टोटल काम 15 दिन में। अब देखिए गोकू 15 दिन में पूरा काम कर लेता है और एक दिन में कितना काम करता है 4, मतलब टोटल काम कितना हो जाएगा यहाँ पे, टोटल वर्क यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 चौका 60, 4 गुने 15। अरे समझ में आया। गोकू 15 दिन में काम ख़त्म कर सकता है और एक दिन में कितना काम करता है 4, तो 60 काम होगा टोटल, तभी तो 15 दिन लग जाता है। इन हाउ मेनी डेज बाकू एंड गोकू वर्किंग टुगेदर कैन डू 75% ऑफ वर्क। टोटल काम कितना है 60 और इसका 75% ही करना है, और करेगा कौन गोकू और बाकू मिलकर। मतलब गोकू एक दिन में 4 काम करता है और एक दिन में 1 काम करता है, तो टोटल 5 एफिशिएंसी के साथ, मतलब 5 से भाग दे देंगे। 0 से 0 गया, 5 से 15 × 5 = 75, 5 × 15 5 दूना 10 और 2 × 3 दूना 3 × 9 आ गया ना, 3 गुने 3 9 आंसर। समझ में आया। तो ये टाइम एंड वर्क का इजी क्वेश्चन था, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं था। अब ये देखिए गर्दन मेरा दर्द होने लगा आज इक्वेशन सॉल्व करना है। 5x = 9 × t/2 + 1 उतना कौन करना जाए, और y बराबर कितना है, और y बराबर है 5t + 10 गुना कर दिया डायरेक्ट। अब बोल रहा है कि x बराबर 3y है, x बराबर 3y, तो अगर हम इसमें 3 से गुना करते हैं, 3 से गुना करते हैं, अच्छा ऐसे छोड़ देते हैं ऐसे, हाँ 3 से गुना करते हैं तो इधर भी 3 से गुना हो जाएगा। मतलब अगर हम 3 इसको मिटा देते हैं यही कम और काम कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। चलिए 3 से गुना कर देते हैं, अगर हम इसमें 3 से गुना इधर भी करें और 3 से इधर भी करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इधर क्या हो जाएगा 3y बराबर 3 × 5 = 15t + 3 × 30, ठीक है। अब हम 3 से गुना कर दिए। अब ये 3y की जगह पे हम क्या डाल सकते हैं x, 3y की जगह पे हम x डाल देते हैं, मतलब x बराबर कितना हो गया 15t + 30। हाँ x बराबर इतना, तो यहाँ पे कितना दिया है 5x, तो इसको हम 5x बना लेते हैं। तो 5 से गुना कर देंगे तो 5x बराबर 15 × 5 = 75t + 30 × 5 = 150। अब देखिए यहाँ भी 5x यहाँ भी 5x,
तो ये नंबर किसके बराबर होगा, इस नंबर के, मतलब जो है 75 टी प्लस 150, ये किसके बराबर हो जाएगा 90/2 प्लस 9। तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा। अरे 2 इक्वेशन था, इसको सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका हो सकता है, आपको जैसे पसंद आए। इक्वेशन सॉल्व करने तो आता ही होगा। तो 75 टी में से 9t/2 घटेगा, माइनस में आ रहा है ना, और 9 में से 150 घटेगा। 2 75 150, 150 में से 9 घटेगा तो 141t/2, और इधर क्या आ जाएगा -141। 141 से 141 कटेगा, टी बराबर क्या आएगा -2 -2 आंसर। तो समीकरण आप अपने तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 22वां, अब ज़्यादा बचा नहीं है। इफ x - y 2 x y 1 वैल्यू ऑफ x + y का होल स्क्वायर। बहुत आसान है। x + y का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab 2xy। तो यहाँ x² नहीं पता, y² नहीं पता, xy कितना है, xy 1 है, तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2। अब x² y² नहीं पता है तो यहाँ से निकल जाएगा। देखिए x - y का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab। तो x - y की जगह पे कितना है 2, तो 2 दूना 4 बराबर, ये नहीं पता, x² + y² नहीं पता, -2xy, xy की जगह 1 मतलब 2, -2 इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी x² + y² कितना आ जाएगा यहाँ से 4 2 6, यहाँ पे 6 रखेंगे तो 6 + 2 कितना आ जाएगा 8। समझ में आया। x + y का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab। यहाँ से xy तो पता ही था, तो यहाँ से ये x² y² और x² y² का मान यहाँ से निकाल लिया। कचरा वाला आया था यार, इतना जोर से आवाज़। द रेशियो ऑफ बॉयज गर्ल्स ग्रुप में 7:6 है, बॉयज है और गर्ल्स है एक ग्रुप में, इसका रेशियो कितना है 7:6। इफ 4 मोर बॉयज ज्वाइन, 4 ज़्यादा लड़के ज्वाइन करते हैं और 3 ज़्यादा लड़की ग्रुप को छोड़ती है, मतलब 3 लड़की ग्रुप को छोड़ती है, 4 लड़के प्लस होते हैं और 3 लड़की माइनस होती है, तो अब इसका रेशियो कितना हो जाता है, अब इसका रेशियो हो जाता है 4:3। इसको हम ऐसे ही करते हैं। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल इनिशियली इन द ग्रुप, स्टार्टिंग में कितना लड़के और लड़कियाँ थे। तो ये सीख लीजिए, ये तरीका काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत सारे क्वेश्चन में इसका यूज कर सकते हैं आप। स्टार्टिंग रेशियो 7:6, बोला है कि 4 लड़के इसमें हम ऐड किए और 3 लड़के इसमें से निकल गए, तो फाइनल रेशियो कितना आ गया 4:3। अब हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस गुना, 7 में 3 से गुना करेंगे 21 और 6 चौक 24, और 24 में से 21 घटाएंगे तो कितना आता है 3, यानी यहाँ पे कितना गैप आया 3, 6 चौक 24 7 21, 24 21 का गैप कितना 3। अब सेम यहाँ 4 तिया 12 और 4 तिया -12, इस दोनों को गुना करके गैप और इस दोनों को गुना करके गैप, तो 4 में 3 से गुना करेंगे तो 12 और 4 में 3 से गुना करेंगे -12, और गैप मतलब घटाना है, यहाँ भी तो घटाया था ना तो यहाँ भी घटाएंगे, तो यहाँ पे 2 बार घट जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब 12 12 कितना हो गया 24 हो गया। 4 तिया 12 4 तिया 12, अगर यहाँ पे प्लस होता तो 4 तिया 12 4 तिया 12 जीरो आ जाता है, लेकिन माइनस है तो 4 तिया 12 4 तिया 12 प्लस हो जाएगा, क्योंकि घटाएगा और घटेगा 24। ठीक है, 3 का मान कितना 24, तो 1 का मान कितना 8। पूछ रहा है कि स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में कितना था 7 6 13, तो 13 यूनिट का मान 13 8 104। कितना शॉर्टकट इस क्वेश्चन। ये सेकंड लास्ट है। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्वाड्रिलेटरल पता है। ABC इसका भी टेक्नोलॉजी है, देखते हैं ट्रायंगल बन पाता है कि नहीं। ओहो बन गया बन गया बन गया, आजा भाई, आ क्यों नहीं रहा, आ गया क्या, अरे आया कि नहीं, आ क्यों नहीं रहा, आ नहीं रहा, पता नहीं, चलिए छोड़िए। ABC एक इक्विलेटरल है, मतलब अगर ए इसका ए है तो ये भी ए हो जाएगा और ये भी इसका ए होगा, तीनों साइड बराबर होगा। एंड AD इज परपेंडिकुलर टू BC, और AD क्या है, AD BC पे परपेंडिकुलर है, D लाइज ऑन BC, D क्या है BC पर। AD बराबर 4/3, AD कितना है, फिगर थोड़ा गलत बन गया,
ये पूरा बीचों बीच होना चाहिए ना, फिर से करते हैं फटाफट। ए बी सी एक ट्रायंगल है, ए डी परपेंडिकुलर है। अगर ए होगा तो ए भी ए होगा और ए भी ए होगा पूरा। ए डी बराबर 4√3, यानी ए डी कितना है, 4√3 है, 4√3 है। तो पूछ रहा है कि इसका पेरीमीटर क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी का पेरीमीटर। तो देखिए ये ए है तो ये कितना होगा, a/2, और ये भी कितना होगा, a/2। अब देखिए यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बन गया, ये त्रिभुज दिख रहा है समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज हो गया, जिसमें ए क्या है, एक कर्ण है, इसको लंब मान लीजिए और इसको आधार मान लीजिए। तो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर मतलब 4√3 का स्क्वायर। 4√3 का स्क्वायर कितना होगा, 48, और प्लस आधार का स्क्वायर, आधार मतलब a/2 का स्क्वायर a²/4। अब घटा लेते हैं तो a² माइनस a²/4 बराबर कितना, 48। 4a² में से a² गया तो 3a²/4 बराबर 48, कटेगा 3 से 16 बार में, तो ऐसे a² बराबर कितना आएगा, 16 चौका 64। तो a बराबर कितना आ जाएगा, ऐसे a बराबर कितना आ गया, 8। a बराबर 8 आ गया, मतलब a भी 8 है, a भी 8 है और a भी 8 है। तो इसका पेरीमीटर कितना होगा, 8, 16, 38, 24। तो इसका पेरीमीटर कितना, 24। समझ में आया। अरे यहाँ समकोण त्रिभुज बनता है ना, तो एक कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यहाँ से ए का मान निकल गया और पेरीमीटर निकालना है तो 8, 8, 8, 24। ये लास्ट क्वेश्चन और काफ़ी अच्छा है। फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट इफ r1 + r2 बराबर c2। और r1 r2 क्या है, इसका रेडियस है, और c1 c2 क्या है, इसका सेंटर है। देखिए एक सर्किल मान लेते हैं ये, और एक सर्किल मान लेते हैं ये। c1 c2 सेंटर है, अगर c1 ये सेंटर है और c2 ये सेंटर है, तो बोला है कि r1 + r2, मतलब अगर इसका त्रिज्या r है तो इसका त्रिज्या r1 है, तो इसका त्रिज्या r2 है। अब बोल रहा है कि r1 + r2 दोनों c1 c2 के बराबर होना चाहिए। मतलब देखिए अगर ये ऐसे होता, यहाँ c1 यहाँ c2, तो ये r1 और ये r2, तो क्या r1 r2 c1 c2 के बराबर है, c1 c2 के तो बीच में खाली जगह भी आ जाता है, a r1 है a r2 है, तो ये बीच में क्या आ गया, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो देख रहे हैं 100% यही होगा। अगर आप थोड़ा भी पढ़े हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि r1 r2 दोनों का रेडियस का ऐड कब इक्वल होता है, जब एक ऐसे हो और दूसरा जस्ट इसके ऐसे सटा हुआ हो, जस्ट इसके सटा हुआ हो, ठीक है। तभी इसका अगर रेडियस r1 है तो इसका रेडियस क्या होता है, r2। ये दोनों सम r1 + r2 c1 c2 के इक्वल कब होगा, जब दोनों एकदम एक पॉइंट होकर ऐसे टच करके जाए। तो अब पूछ रहा है कि इसमें कितने कॉमन टेंजेंट होगा। तो देखिए एक टेंजेंट तो ये होगा कॉमन, कॉमन मतलब जो दोनों टच करके जाए, तो एक ऐसे जाएगा तो इसको यहाँ टच करेगा, इसको यहाँ टच करेगा, ठीक। एक तो ये होगा तो इसको यहाँ टच करेगा और इसको यहाँ टच करेगा, 2 हो गया। और एक ये भी तो होगा जो यहाँ पे दोनों को टच करते हुए जाएगा, ये बन जाता तो इसको यहाँ से बढ़िया से समझा सकते थे। ये हो ही नहीं रहा, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। आ गया, हमको करना ही नहीं आ रहा था। एक ये है और एक और है, इसको उठा कर ऐसे लाते हैं। हाँ अब देखिए, अब सही है, अब मजा आएगा। अरे ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा और उठाकर इधर करते हैं। ये कैसे होगा, अरे नहीं ये तो फिक्स हो गया, अब नहीं होगा। चलिए एक और बनाते हैं, टाइम फालतू नहीं करना। इसको थोड़ा यार एक हो क्यों नहीं रहा, चलिए छोड़िए यहीं पे देखते हैं। एक टेंजेंट तो ये होगा, हो ये लाइन वाला में होना चाहिए ना, और एक आपका ये होगा और एक ये होगा, 2 ये हो गया। और एक जो होगा ये दोनों को एक पॉइंट पे टच करते हुए जाएगा, ये दोनों अगर सटा हुआ है ना तो ये इधर जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। एक ऐसे और एक ऐसे, तो टोटल 3 टेंजेंट इसका बनेगा। तो यहाँ पे 75 सवाल हो रहा है ख़त्म। 75 नहीं यानी 25 क्वेश्चन हो गया हमारा मैथ्स का ख़त्म। टाइम कितना लगा, लगभग 1 घंटा लग ही गया।
तो 25 क्वेश्चन करवाने में 1 घंटा, और करने में कितना लगता है? 25 क्वेश्चन करने में मैक्सिमम 25 मिनट। 25 मिनट में सारा क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। ठीक है, रहने देते इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे को। फिर हम अगले ओली बोर्ड का जो मॉक होगा उसका सॉल्यूशन लेकर आएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और कमेंट सब्सक्राइब जो भी होता है कर ही दीजिए, और जो भी अपने दोस्त हैं उसके बीच शेयर कर दीजिए, ताकि इसका सॉल्यूशन उनको ईजिली उपलब्ध हो जाए। अगर आप ओली बोर्ड का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो सॉल्यूशन तो ऐसे भी वो दिखाता नहीं है, और अगर दिखाता भी है, सब्सक्रिप्शन लिए भी है, तो उसका सॉल्यूशन जो होता है वो एक्स मान कर किया जाता है, एक्स मान कर रहता है, जो समझ में नहीं आता है, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, PDF इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, अभी हम इसको वहाँ डाल देंगे, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जाइए और टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, और PDF का यूज कीजिए, अपने हेल्प में आ जाएगा। अगर आप क्वेश्चन एक बार वीडियो देख लेते हैं और फिर PDF के हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, फिर देखिए आपका कंसेप्ट कितना क्लियर हो जाता है। ठीक है, रहने देते हैं वीडियो में इतना ही।